Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic Executive Directors. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं। उसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि चेयरपर्सन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं वो हम समझेंगे। An executive director is the senior operating officer or manager of an organization or corporation, usually at a non-profit. मेनली आपके नॉन प्रॉफिट पर्पज से चलते हैं, ठीक है। सीनियर ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं बट ये आपके नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं। देयर ड्यूटीज़ आर सिमिलर टू दोज ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वर्किंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑपरेटिंग विद अ बजट। इनका मेनली वर्क क्या होता है, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्किंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही वर्क करते हैं मिलके, और बजट जो भी है उस बजट को ध्यान रखना। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ये वर्क होता है। मेनली सीनियर ऑपरेटिंग ऑफिसर्स या मैनेजर्स के पोस्ट में होते हैं, लेकिन ये एज अ नॉन प्रॉफिट वर्क में काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द बोर्ड्स डिसीजंस। ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? बोर्ड को सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। और किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बोर्ड्स के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Although an executive director is also involved in the day-to-day management of the organizations, these duties may be shared with the chief operating officers. मेनली ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए में इन्वॉल्व रहते हैं, और इनकी जो ड्यूटी है वो किसके साथ शेयर की जाती है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स यानी कि COO। अगर COO आपने वीडियो नहीं देखी है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो किस टाइप के मैनेजर्स होते हैं उनकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। द टर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, वेयर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट एंटिटीज एंड सम लार्ज नॉन प्रॉफिट्स। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं मेनली वो आपके नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ में वर्क करते हैं, और आपके CEOs जो होते हैं वो आपके कुछ प्रॉफिट बेसिस एंटिटीज़ में वर्क करते हैं और कुछ नॉन प्रॉफिट बेसिस में भी वर्क करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NPOs आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड with fundraising efforts as well as the promotion of the organization in order to raise public awareness and boost membership. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मेनली NPOs के बेसिस पे वर्क करते हैं, और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं? हमेशा फंड रेजिंग के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस को रेज करने के लिए, और मेंबरशिप आपकी जो होती है उसको बूस्ट करने के लिए, यानी कि उसमें स्ट्रैटेजिक एफर्ट डालने के लिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। And in some cases, the vote must be approved by a specified percentage of the membership. Most executive directors are paid. However, for very small NPOs, the position may be on a volunteer basis only. कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर तो जो भी आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो पेड करते हैं, बट कुछ जगह पे क्या होता है कि मेनली ये NPOs के बेसिस में वर्क करते हैं, तो कुछ जगह पे इनकी वैल्यू क्या रहती है? वॉलंटियर के बेसिस पे ही सिर्फ रहती है। अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं। NPO is a business that has been granted tax exempt status by the Internal Revenue Service because it furthers a social cause and provides a public benefit. NPOs मेनली किस चीज़ के लिए होती हैं आपकी? जहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट ग्रांट किया जाता है,
और आपकी सोशल अवेयरनेस के लिए होता है, सोशल कॉज के लिए होता है, आपके पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, तो जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मेनली टैक्स एग्जेम्प्ट पर्पस पे चलती हैं और सोशली वेलफेयर्स के लिए बनाया जाता है। Donations made to an NPO are typically tax deductible to individuals and businesses that make them. मेनली यहाँ पे टैक्स डिडक्टेबल होता है इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए भी। एंड नॉन प्रॉफिट itself pays no tax on the received donations or on any other money earned through fundraising activities. A non-profit designation and tax-exempt status are given only to organizations that further religious, scientific, charitable, educational, literary, public safety और cruelty prevention causes और purposes. नॉन प्रॉफिट डेसिग्नेशन मेनली वहाँ के लिए अप्लाई की जाती है क्योंकि ये पहली बात तो आपका टैक्स एग्जम्पटेशन ग्रांट करता है। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है जो मेनली रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, साइंटिफिक वे के लिए होता है, चैरिटेबल के लिए होता है, डोनेशंस एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, ये मेनली सारी क्या है, जितनी भी आपके सोशली वेलफेयर के लिए ही बनाया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एनपीओस इंक्लूड, कुछ टाइप के एनपीओस हैं जैसे कि आपके कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, ये चैरिटी पर्पस हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो गई, नेशनल और रीजनल चैरिटीज़ हो गई, यानी कि नेशनल और रीजनेबल चैरिटीज़ कुछ जगह पे स्थित हैं। फिर आपकी लोकल लाइब्रेरीज़ हो गई, कुछ लोकल लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। फिर चर्चेस हो गए, कुछ चर्चेस भी हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फाउंडेशंस वगैरह। तो ये सब मेनली आपके चैरिटी पर्पस से आपके सोशल वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉन प्रॉफिट्स आर अलाउड टू प्रोवाइड एसेट्स और इनकम टू इंडिविजुअल्स ओनली एज फेयर कंपनसेशन फॉर देयर सर्विसेज। Indeed, the organization must explicitly state its organizing papers that it will not be used for personal gain or benefit of its founders. मेनली जो यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है, वो वर्क आपका जो भी होता है वो आपके पर्सनल गेन या बेनिफिट के लिए नहीं होता है, ये आपके सोशली पर्पस के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपको इनकम अगर मिलती है, कोई भी पर्सनल गेन या प्रॉफिट होता है, तो ये सारी गेन आप किस में लगाते हैं, आपके चैरिटी और डोनेशंस जो भी आपको मिलता है वो सोशली आप लगाते हैं, वो आपके खुद के लिए नहीं होता है। जितने भी फाउंडर्स, एम्प्लॉयज, सपोर्टर्स, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स होते हैं वो सारे इस बेसिस पे वर्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट्स हैव सैलरीज दैट आर ऑन एवरेज फार लेस देन कॉरपोरेट सीईओज। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरीज होती है वो थोड़ी सी एवरेज बेसिस पे होती है सीईओज के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट वर्क पे ही करते हैं, उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा बेनिफिशियल वर्क के लिए नहीं करते, वो अपनी खुशी के लिए और लोगों के सुविधा के लिए लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जो लोग इस चीज़ के लिए काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अब हम बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, विल सी इट। A non-executive director is a member of a company's board of directors who is not part of the executive team. वो members जो आपके एग्जीक्यूटिव टीम के पार्ट नहीं होते हैं वो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी होते हैं साथ में। एग्जीक्यूटिव टीम के पार्ट नहीं होते बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं। A non-executive director typically does not engage in the day-to-day management of the organization, but is involved in policy making and planning exercises. ये मेनली आपके डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट आपके डे टू डे जितने भी वर्क्स हो गए जैसे कि पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग एक्सरसाइजेस, ये काम इनका है। किसका? आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स। कंपनी के स्टेक होल्डर्स यानी कंपनी की जितनी भी चीज़ें उस चीज़ पे ध्यान रखना और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर मॉनिटर करना, ये इनका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड आउटसाइड डायरेक्टर्स
are put in place to challenge direction and performance of the company as well as its existing team. मेनली आपके एक्सटर्नल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी चैलेंजेस इनको फेस करनी है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे करनी है। मान लीजिए जो टीम नहीं भी, उस चीज़ को भी, उन लोगों को भी मोटिवेट रखना, ठीक है। सिंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डू नॉट होल्ड सी लेवल और मैनेजरियल पोजीशंस, they are thought to understand the interest of the company with greater objectivity than the executive directors. मेनली ये आपके सी लेवल या मैनेजरियल पोजीशंस के डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी और इजी वे से समझते हैं। Who may have an agency problem or conflict of interest between management and stockholders or other stakeholders. क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए डायरेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो लोग मेनली जो लोग मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, है ना, डायरेक्टर्स, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये उस पोजीशंस पे तो नहीं आते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बाकी चीज़ों को तो देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, किस चीज़ को कैसे वे पे सही एफिशिएंट वे में काम लाया जा सकता है, क्या एफिशिएंट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो इस चीज़ का उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है मैनेजमेंट में, या कोई भी चीज़ को लेके लोगों को बीच में अंडरस्टैंडिंग वे में नहीं बन रही हैं सारी चीज़ें, तो तब ये सारी चीज़ें उस समय किसको अपॉइंट किया जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट तब किया जाता है। An executive director is involved in routine management of the firm as well as he or she is the full-time employee of the company. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हमारे होते हैं वो फुल टाइम के लिए यानी कि डेली रूटीन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के। बट जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं या हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के मेंबर्स होते हैं, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल पर्सनस हो, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतना होल्ड नहीं करते हैं। होते ही हमारे बोर्ड मेंबर्स के ही मेंबर्स, बट उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस हमारा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किस बेसिस पे या कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं, मेनली आपके प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर और हमारे थर्ड सेक्टर्स, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वर्क करते हैं। अब कुछ हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए इनको डायरेक्ट करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन्स होता है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है इसीलिए तब इनको लाया जाता है। थर्ड पार्टी से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, कैसे तालमेल अच्छा बनाया जा सकता है, तब इनको लाया जाता है, तब उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑडिट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई रखना इनका काम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब ऑडिट क्या है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन fulfilling this responsibility, whether or not a formal audit committee composed of non-executive directors of the board has been constituted. मेनली इनका मेन पर्पस क्या है, कंपनी को ऑडिट करना यानी कि रीचेकिंग वेव। ऑडिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप रीचेकिंग करें, कोई भी गलती तो नहीं है, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो इस वीडियो में हमने समझा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, होते आपके ज़रूर ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स के मेंबर्स होते हैं, बट आपके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पार्टनर्स नहीं होते हैं। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो मेनली नॉन पर्पस यानी कि नॉन प्रॉफिट बेसिस के पर्पस से चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे लिक्विडेटर क्या होता है, यानी कि आपकी कंपनी कैसे लिक्विड फॉर्म में ख़त्म होती है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।